Good morning, everyone. Divi here from Always Live Yoga. Uh, I hope you can able to hear me and you can able to see me as well. Am I audible and visible? Just say thumbs up. Okay, thank you. Thank you, everyone. Uh, so today we are here for very interesting topic, I would say, because most of our customer is very worried about their weight management, and they are also like how to deal with their weight and what sort of diet they should follow, what exactly not to follow. So there are too many questions that every day we are answering all together. So we thought let's connect with a nutritionist for that and to answer all your queries and questions. And today topics what we have selected for the weight management specifically. And uh, Miss Prachi is with us. She is MSc in food and nutrition, and last 10 years she is practicing. She has a lot of clients in India and abroad, and basically she is dealing the clients mostly she has with the weight management and with the lifestyle diseases that currently we have. So Prachi, are you there? Can you unmute yourself, Prachi? Okay, fine. Yes, Prachi. So Prachi is here. So what we are going to do first, Prachi, is give brief idea about the weight management and the diet plan, how to make a diet and all. And later on, we will have a Q&A. So one by one, I request all of you to unmute yourself and ask Prachi whatever you have. We try to do it in half an hour, but if some questions unanswered, I would say you just message us and we will answer, the Prachi will answer individually to all of you. So over to you, Prachi. Thank you. Okay, good morning. I'm dietitian Prachi. So today's topic weight management. So what is weight management? जब हम अपनी हाइट, अपनी एज, जेंडर एंड बीएमआर के अकॉर्डिंग जब वेट को एक हेल्दी वेट मेंटेन करना ही वेट मैनेजमेंट है, ठीक है, राइट? ओके, अब वेट आजकल एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, एक डिसीज फ्री लाइफ स्टाइल के लिए वेट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डे बाय डे आप सुनते हो कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को हीट स्ट्रोक है, किसी को आप डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन है, थायराइड, एक दो लोगों के बाद एक को थायराइड देखने को मिल रहा है। तो उन सब के लिए हमें एक अपना लाइफ स्टाइल, एक डिसीज फ्री लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि बस एक आपने किसी से डाइट चार्ट लिया और उसको फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको एक बनाना है, जिसके लिए एक्सरसाइज रूटीन, हाइड्रेशन मोड एंड एक हेल्दी डाइट, सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट? अब लोगों को अच्छे से पता है कि व्हाट इज प्रोटीन, ठीक? वो प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोटीन, आप प्रोटीन के वो अगर प्रोटीन हेल्दी नहीं लेते हैं तो वो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन प्रोटीन एब्जॉर्ब कैसे होगा, ठीक? उसके लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक फैट्स हो गया, कार्ब्स हो गया, और जो प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होगा। बट लोगों ने अपनी लाइफ से फैट को रिमूव कर लिया है, वो घी नहीं खाना चाहते, जो घर का जो घी है उसको नहीं खाना चाहते हैं, कार्ब्स को अवॉइड कर लेते हैं क्योंकि वो उन्हें वेट लॉस करना है। बट ऐसा नहीं है, जब आप तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तभी आपका वेट लॉस होगा, ओके? तभी प्रोटीन जो है वो एब्सॉर्ब होगा, बॉडी की गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी। तो सब चीजों का एक बैलेंस जो मील है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो अब इस एक उसके लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छे से लोगों को पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। बट हर चीज का एक टाइम होता है, एक रूटीन होता है कि हम एक किस तरीके के सर्केडियन रिदम को फॉलो कर रहे हैं। दिस मीन्स हम सनराइज टू सनसेट अपना एक क्या रूटीन बना रहे हैं, ठीक? कि हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं सबका रिलीज होने का एक टाइम होता है कि इस टाइम पर ये हार्मोन रिलीज होगा, इस टाइम पर ये हार्मोन रिलीज होगा, हर हार्मोन का एक टाइम है। तो लोगों एक लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है कि लेट डिनर कि 12 o'clock अपना 1 o'clock से पहले कुछ होता नहीं, बट एक 10:30 एक जो स्टैंडर्ड टाइम है
तो हर चीज पर फोकस करना होता है। बस एक डाइट चार्ट और एक अच्छा एक ऐसे सेम आता है एक्सरसाइज रूटीन कि लोग पूरा दिन सेडेंटरी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हुए 30 to 45 मिनट उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, दिस इज नॉट एनफ। आपको एक बॉडी को कितना मूव कर रहे हो आप, 30 मिनट सिटिंग के बाद अपने अपने को कितना मूव किया, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। उससे हमारा जो डायबिटिक जो लेवल है, जो हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो मेंटेन रहेगा, तो जो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो मेंटेन रहेगा, तो आपको आपकी जो स्टिफनेस है वो आपकी ठीक होगी, आपकी रिकवर होगी। तो सारा चीजें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, सब हमें सारा कुछ फॉलो करना है। हमें वेइंग स्केल पर नहीं हमें रन करना है कि हमें इतने टाइम में इतना वेट रिड्यूस करना है, दिस इज नॉट गुड थिंग, दिस इज नॉट गुड प्रोसेस। तो उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है कि आप एक हेल्दी जो वेट लॉस होता है वो 3 to 4 kg अगर आपका लॉस हो रहा है, अगर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करके, तो ये गुड है, गुड साइन है। बट ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी का 2 kg वेट लॉस हो रहा है, किसी का 1 kg लॉस हो रहा है। तो अब आता है योगा कि एक्चुअली फिजिकली जो एक्सरसाइज है वो लोग कर रहे हैं, जो फिजिकली जो सारा पैटर्न है कि डाइट को फॉलो करना और हाइड्रेट रहना वो ठीक है, बट उसके साथ साथ जो एक मेडिटेशन जो योगा है, जो एक मेंटली जो स्पिरिचुअली हेल्थ हमारी की स्पिरिचुअली हेल्थ को रिकवर करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका उसके लिए जो योगा है, जो रीडिंग है, जो बहुत सारा चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए कि रीडिंग, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। अब मैं आपको बताती हूँ डीप ब्रीदिंग जो एक योगा में जो डीप ब्रीदिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारे जो सेल्स को एक ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, गुड ऑक्सीजन सप्लाई जो है मिलती है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो जनरेट होते हैं, सेल्स जो है वो रिकवर होते हैं और उनको एक एनर्जी मिलती है, जिससे फैट जो बर्निंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो जो डीप ब्रीदिंग है जो हम योगा में करते हैं, एक डीप ब्रीदिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का मीन यही है कि ऐसा नहीं है कि आप एक चीज के पीछे रन कर रहे हो कि आपने डाइट चार्ट लिया उसको फॉलो करना है, या आपको इतना वेट लॉस करना है, या आपको पानी पीना। पानी पीने का भी एक टाइम है, पानी पीने का भी एक रूटीन है, पानी भी आप किस टाइम पर पी रहे हो, कितना पी रहे हो, किस तरीके से पानी को पी रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी अब इसका भी एक मेजरमेंट आप कर सकते हो कि लोगों को आइडिया नहीं होता आपको कि कितना हमें वाटर इनटेक करना है, बस आपने सुना 7 to 8 ग्लास वाटर इनटेक करना है, ऐसा नहीं है। आप वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आप कितना आपका जो इवनिंग का जो एक यूरिन का जो कलर है, अगर वो क्रिस्टलाइन व्हाइट आपका इवनिंग तक आ जाता है तो दिस मीन्स आप डिहाइड्रेशन मोड पर नहीं हो, आपकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते करते अगर हम अपने वेट को लॉस करेंगे, वेट को मैनेजमेंट करेंगे, तो वो हमारा लाइफ में बैक नहीं होगा, क्योंकि हम एक हमारी जो बॉडी है वो अंदर से रिकवर मोड पर है ना, हमारी वो बॉडी जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, वो उसमें टॉक्सिन नहीं है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को फॉलो करेंगे कि आपको मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, देन आपको अपना कुछ सीड्स एंड नट्स या फ्रूट से आपको स्टार्टिंग करनी है। अब जो मॉर्निंग में जो होता है कि आपने अपना टी ली, बेड टी लोगों को बहुत हैबिट है, बट दिस इज नॉट गुड। आपको जो अपना फास्टिंग है वो आपको एक किसी फ्रूट से या सीड से, नट से, कोकोनट स्लाइस से ब्रेक करना है, ठीक है। और बताइए मैं आपको क्या बता सकती हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपके कुछ क्वेरी तो आप मेरे से कर सकते हो, लेकिन हर चीज एक दूसरे से कनेक्टिविटी है कि 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट, ये दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप इस पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, एक प्रॉपर स्लीप लेते हो, आपका स्ट्रेस, आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री है, तो आप बिल्कुल लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, आप बिल्कुल हेल्दी पैटर्न पर आप चल रहे हो, और आपका वेट जो है वो डे बाई डे आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। तो बोलिए, अगर आप कुछ और क्वेरी हो, आपको कुछ करना हो तो। Thank you, Prachi. It's a very small talk, but very significant, and you have covered most of the points, which is very important while taking care of the diet management. I would request if somebody have a question, so they can raise their hands and or unmute themselves to ask Prachi. Yes, Riyansh Patel is coming on the. Yes, ma'am. Yes, good morning, ma'am.
गुड मॉर्निंग। यस मैम, मुझे जानना था कि जैसे हम डेली कुछ खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद बहुत बार ब्लोटिंग हो जाता है। और मैं स्पेशली जब योगा करती हूँ ना, तो योगा करने के 10-15 मिनट के अंदर मुझे कुछ खाना पड़ता है। और जब भी मैं थोड़ा एक्टिविटी बढ़ा देती हूँ, तो अपने आप मेरा मेंटली मैं ऐसे प्रिपेयर हो जाती हूँ कि वेल डन, तो मेरा अपने आप जो डाइट होता है वो बढ़ जाता है। खाना मतलब मैं Okay. ज्यादा कर देती हूँ, तो उससे मैं कैसे बाहर आऊँ? उससे आप आ सकते हो एक्चुअली। आप अच्छा योगा करने से पहले आप कुछ अपना कुछ प्री वर्कआउट कुछ मील लेते हो? नहीं, अगर मैं सुबह में करती हूँ तो कुछ नहीं लेती हूँ, और अगर मैं इवनिंग में करती हूँ तब तो जैसे दोपहर का ऑलरेडी खाना खाया रहता है, अगर चाय पीनी होती है तो वो भी पी ली होती है, तो शाम को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जनरली इतने सालों से ऐसा होता है कि अगर मैं वॉक पे भी जाती हूँ ना, तो जितना मैं अपने बॉडी का मतलब वो थोड़ी देती हूँ प्रेशर, उतना डबल खाना खा लेती हूँ। वो हाँ, वो एक्चुअली क्या रियान है जी, ना, आपका वेट बढ़ता है क्या जब आप इतना खाना शुरू कर देती हैं तो? हाँ मैम, मतलब जब मैं वर्कआउट ज्यादा करती हूँ ना, तो मेरा वेट बढ़ता है, और अगर मैं वर्कआउट कम करती हूँ तो मेरा वेट कम रहता है, ये क्योंकि मेरा इसीलिए खाना ही है। डबल हो जाता है। ओके ओके, एक्चुअली क्या है, आप हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे हो। अब एक प्री वर्कआउट जो हम जो वर्कआउट कर रहे हैं उससे पहले कुछ ना कुछ हेल्दी फैट बॉडी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी में हेल्दी फैट जाएगा तभी अनहेल्दी जितना भी फैट है वो बॉडी से रिमूव होगा, ठीक है। जब तक एक्चुअली जब तक हम एक हेल्दी फैट नहीं लेंगे तो वो अनहेल्दी फैट को निकालेगा कैसे, ठीक है। तो आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब अपना वर्कआउट स्टार्ट करो तो कुछ सीड्स एंड नट्स से स्टार्टिंग करो। वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मील है, आपको उससे कुछ हैवी या कुछ ब्लोटिंग या कोई इंडाइजेशन फील नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा कुछ भी ले सकते हो, 5 आलमंड्स ले लिया आपने सोक किए हुए हैं, और या फिर आप थोड़ा सा पंपकिन सीड्स या वाटरमेलन सीड्स पे आप फोकस कर सकते हो, या आप ओनली 1 बनाना भी ले सकते हो। बनाना कभी वेट गेनिंग नहीं करता, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप अगर आप फोकस करोगे। अब एक जब आप जा रहे हो तो अपना एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है उसको भी रिकवर करो, कि आप जो वाटर है अपनी, जो आपकी जो वाटर बॉटल आप लेकर जाते हो या आप योगा घर ही करते हो, तो उसमें थोड़ा सा लेमन और सॉल्ट का एक मिक्सचर बनाकर रखो, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि बॉडी में इंडाइजेशन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, लेकिन वो हमारी हंगर नहीं है, वो एक हमारी एक एसिडिटी है जो हमें भूख के टाइप में फील होती है, ठीक है। तो आप इस पर 3 चीजें फोकस कर सकते हो। फर्स्ट, जो आप अपना प्री वर्कआउट मील में आप कुछ सीड्स एंड नट्स या फ्रूट्स या कोकोनट से स्टार्टिंग करो आप अपना, ठीक। और एक, आप जब वर्कआउट कर रहे हो तो आप जो वाटर, सिंपल वाटर लेने के बजाय आप थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट कुछ उसको कुछ भी आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करो, कि अपने लेमन और रॉक सॉल्ट अपना मिक्स करके लो, और देन आफ्टर आप अपना अच्छे से मील लो। और ऐसा नहीं है कि आपने वर्कआउट के बाद केवल प्रोटीन लेना है। अगर आप प्रोटीन को कार्ब्स के साथ एक ज्वाइन करके लोगे ना, तो वो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन जो है वो गुड करेगा, ठीक है। तो आप इस पे फोकस करो, मतलब आई एम श्योर अगर आप ये तीनों चीजें अच्छा मैम, और एक क्वेश्चन कि वो तो मोस्टली सभी वीमेन का रहेगा कि हमें बार बार ये विटामिन B12 एंड डी डेफिशिएंसी आ ही जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए डेली हम लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं, या तो फिर ऐसा क्या एक्चुअली ये खाना है आ जो ही खा रही है। सकते हैं? नहीं, खाना है, बहुत सारी चीजें, केवल एक्चुअली क्या है कि अब वही है कि विटामिन डी जो है वो मशरूम में है, ठीक है, या सनराइज सन या जो हमारा जो सनलाइट है उसमें है, हम सन का डिस्चार्ज वाटर पी सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें इतना एनफ नहीं हो पाती है कि हमें वो हमारी जो विटामिन डी की जो फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको आप सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, नो डाउट। अगर आपका विटामिन डी बहुत लो है, अगर आपका 50 से कम अगर विटामिन डी की रेंज है, तो आपको सप्लीमेंट लेना ही होगा, ठीक। तो और लेकिन जो डेली में जो रिक्वायरमेंट है वो विटामिन डी की हेल्दी लाइफ, डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सप्लाई अगर सेल में बहुत अच्छे से होगी, अगर सेल्स जो है वो जनरेट होंगे, अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे, तो जो आप जितना भी खा रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो विटामिन डी आप फिर क्या होता है कि आपका, अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो या आप एक हेल्दी लाइफ पैटर्न यूज नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने विटामिन डी के लिए कुछ भी लिया तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए 2 चीजें हैं, एक डीप ब्रीदिंग पर फोकस करो, और एक आप 30 मिनट की सिटिंग के बाद थोड़ा मूव करो। तो सब चीजों के लिए एक एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक प्रॉपर एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर ही हमारा सारा चीजें एब्जॉर्ब होती है। पर मैम, क्या मल्टीविटामिन लेने से हमारा वो विटामिन का डेफिशिएंसी चला जाता है, या तो फिर इट्स अ मिथ? नहीं, एक्चुअली
एक्चुअली सबके लिए नहीं कहेंगे कि हर चीज के लिए सप्लीमेंट्स लेना इंपॉर्टेंट है, बट विटामिन डी जो है आजकल के टाइम पे इतना लो हो रहा है क्योंकि वही है कि सनलाइट नहीं मिल रहा है, सारी चीजें नेचुरल नहीं रही हैं। अगर हम कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी खा रहे हैं तो उसमें हमें नहीं पता कि वो कितना प्योर है, कितना ऑर्गेनिक है, वो एडल्ट्रेशन है, वो नॉर्मल है कि फर्टिलाइज कैसा हो रहा है, वो हमें भी नहीं पता। तो अगर विटामिन डी की अगर रेंज कम आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, और मुझे लगता है कि उसके लिए सप्लीमेंट लेना इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। I would request everyone, please ask only one question, otherwise, Yes, you know, yes, yes, time ma'am, would be ma'am. passed. Yes, yes, Yeah, yes, ma'am. yeah, Ma'am, yeah. okay, thank you Thank so you. much, No, ma'am. no problem, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. मैम वो जनरल क्वेश्चन था, Radhika मुझे ji, लगा सबको ही I काम think. आएगा। Yes, yes, I have a question. Actually, the thing is like my main Yes, purpose is to Radhika ji. reduce waste. And the second question is like, I feel hungry all the time. मेरे डाइट में वो भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में स्प्राउट्स है, सैलेड्स है, फ्रूट्स है, लेकिन फिर भी मुझे भूख लगती रहती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है। आपका वाटर इंटेक कैसा रहता है? हेलो मैम। हेलो, कैन यू Hello? प्लीज रिपीट? या हेलो। हेलो। Radhika ji, हाँ जी, please हाँ जी, repeat हाँ your जी। question. या आई एम सेइंग कि मुझे भूख बहुत लगती है, सो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? मेरे डाइट Hello. में सैलेड्स भी हैं, फ्रूट्स भी है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, now, yeah, I'm Yes, listening. ma'am. Now I can hear. Can you hear me? Hello. Radhika ji, हाँ I जी। think we should drop your questions because there is a lot of disturbance at your end. I would suggest Harsh Kannan ji, please ask your question. Thank you, ma'am. Actually, what I'll repeat first what Radhika ma'am was saying. She was saying उन्हें भूख बहुत लगती है. Maybe you can answer her question first, then I will ask my question. She's asking for the reason कि उन्हें भूख क्यों लगती है. आप उनका आंसर कर दीजिए, फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछता हूँ. Prachi, you are on mute. एक्चुअली भूख का नहीं पता रीजन कि वो आपको इमोशनली आपको भूख लग रही है या आपको फिजिकली भूख लग रही है। ठीक है, कभी कभी होता है कि हम बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता होता है कि वो भूख है या प्यास है। ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपर अपना 3 मील ले रखा है और मील उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी फोकस करना होगा। हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं भाई अपना 3 मील से। ठीक है, कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया या डिनर कर लिया, लेकिन आप प्री मील कितना ले रहे हो, कि आप ब्रेकफास्ट से पहले क्या ले रहे हो, लंच से पहले क्या ले रहे हो, डिनर से पहले क्या ले रहे हो। इससे क्या होगा कि आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग होगी, कि जो आपकी जो गट की जो लाइनिंग है वो स्ट्रांग होगी, तो वो एक बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी कि अब हमारा जो एक जो हार्मोन की जो रिलीज पावर है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मेन मेरा यही है कि भूख लगना, पहले तो आप ये नोटिस करो कि जो आपको भूख लग रही है वो कौन सी है, वो इमोशनली आपको भूख है, फिजिकली भूख है, या आपको ड्रिंकिंग है। ठीक है, तो ये भी एक माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आप अपना 3 मील से पहले थोड़ा रॉ लेना स्टार्ट करो, तो इस चीज पर आपका एक रिकवर होगी आपकी ये जो पॉइंट है आपका भूख का, कि आप ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा नट्स एंड सीड्स लो, लंच से पहले आप थोड़ा सैलेड लो, और डिनर से पहले आप थोड़ा स्प्राउट्स लो, तो आई थिंक आपकी जो भूख है वो कंट्रोल। Ma'am, can I ask? This is Harsh now. Yes, Harsh. Okay, ma'am, I just wanted to check. There are some foods जिन्हें खाने से bloating feel होता है. So how to avoid, like which are the foods which we should not eat? Specifically, if I eat, suppose amla with milk, is it good, or anything else which you want to suggest all of us to avoid bloating? What are the best foods to avoid bloating actually? Thank you, ma'am. एक्चुअली हाँ, ये राइट, आपका क्वेश्चन ठीक है कि ब्लोटिंग हमें किसी फूड से हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें ये देखकर कि हमें इस फूड से ब्लोटिंग हो रही है, हमें उसके रूट कॉज पे वर्क करना है। ठीक है, कि आपको मॉर्निंग में आप जब उठे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको भूख लग रही है या आपको एक एसिडिक प्रॉब्लम हो रही है, आप कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो कितना आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बॉडी में नहीं है, आप कितना अच्छे से मॉर्निंग में जो आपका मोशन है वो क्लियर हो रहा है। तो ब्लोटिंग होती है कि ऐसा नहीं है कि किसी फूड को फूड से ब्लोटिंग होती है। अगर आप फूड को प्रॉपर च्यू कर रहे हो, प्रॉपर च्यू करके आपको जो ईटिंग है वो लाइक
ड्रिंकिंग करना है, एंड जो ड्रिंक है वो लाइक च्यू करना है, ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को ना, कि जो आपने ड्रिंक किया है, जो वाटर को पिया है, वो आपको सिप सिप कर करके आराम आराम से पीना है, और जो आपने जो ईट है, जो आप जो फूड को जो खा रहे हो, उसे आपको च्यू कर करके इतना च्यू करना है कि वो आप जब अंदर जो उसको जब स्वेलो कर रहे हो तो वो आपको ड्रिंक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ब्लोटिंग हमारी इन मेन रीजंस की वजह से होती है कि हम खाने को प्रॉपर च्यू नहीं करते, और जो हम जो पानी है उसको अच्छे से हम धीरे धीरे आराम आराम से नहीं पीते। तो ब्लोटिंग ऐसा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम कोई भी चीज नहीं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा अगर एसिडिक प्रॉब्लम है कि बहुत टाइम से चल रही है, तो मेन तो इसके रूट कॉज पे वर्क करिए, और हर चीज को थोड़ा सॉर्टेड फॉर्म में खाइए, रॉ लेने के बजाय ना, कि अगर आपने कुछ भी है, अगर आप सैलेड भी खा रहे हो तो थोड़ा सा उसको छोटे छोटा चॉप करके, और उसमें उसको उसका ये देखो कि वो सैलेड भी आपको एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं, कि थोड़ा सा उसमें लेमन स्क्वीज करिए, थोड़ा उसमें ब्लैक पेपर स्क्वीज करिए। तो वो ब्लोटिंग का मेन रीजन किसी फूड से नहीं होता है कि इस फूड से हमें ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग का होता है कि आपने उस फूड को कितना च्यू करा, ठीक है, आपकी गट हेल्थ कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना क्लियर है, आपका इंडाइजेशन जो है बॉडी में नहीं है, इन सब रीजन की वजह से ब्लोटिंग होती है। Thank you very much, ma'am. Very helpful. ओके, थैंक यू। One question. Yes, Dhanshi ma'am, Anupma you Raheja. wanted to ask some question. Yes, ma'am. Anupma. Good morning, all of you. Myself Dhanashri Tarde. I'm from Satara. और मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि मुझे पीसीओडी और हाइपोथायरॉयडिज्म गए 12 साल से, और उसमें मेरा जितना मैं वेट लॉस करती हूँ, गए साल मैंने 1.5 साल पहले 59 to 60 मैंने लॉस किया था, मतलब मेरा करंट वेट 59 to 60 था। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने हेल्थ मतलब डाइट पे मेरा ध्यान नहीं था, उसके बाद मैंने उतना ही 75 मेरा करंट वेट हो गया है। और मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी मेंस्ट्रुअल भी टाइमिंग पे नहीं आती। और डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद उन्होंने यही कहा है कि गो थ्रू योगा एंड योर डाइट प्लान। और डाइट में भी मैं ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, मतलब पूरा हेल्थ कॉन्शियस ही खाती हूँ। मैंगो सीजन है, पर मैंने आज तक 3 महीने में एक मैंगो भी नहीं खाया, तो भी मेरा वेट लॉस नहीं होता। एक्चुअली ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि मैंगो सीजन और आपको मैंगो नहीं खाया, आप मिड मॉर्निंग में डेली मैंगो खा सकते हो। मैंगो इज वेरी वेरी हेल्दी है, कोई वेट गेन नहीं करता है, लेकिन हर चीज का टाइम होता है। हाँ, आप एक्चुअली फर्स्ट थिंग कि आप वेट के पीछे मत रन करो कि आपको वेट लॉस करना है, ठीक है। आप इसके रूट कॉज पे वर्क करो कि आपको वेट क्यों इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हर चीज को सिंप्लिसिटी को अगर यूज करके आप धीरे धीरे अगर उसके चलोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन ही नहीं होगा, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या तो आप हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे हो, आप इस डर की वजह से आपके माइंड में एक स्ट्रेस है कि मुझे वेट लॉस करना है। और जब अगर स्ट्रेस हार्मोन अगर कॉर्टिसोल अगर हमारी बॉडी में अगर हाई रहेगा, इंक्रीज रहेगा, तो वेट लॉस होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, कि क्योंकि जो कॉर्टिसोल है वो ब्लड जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करता है, और जब अगर कॉर्टिसोल ही बैलेंस में नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी आपको परमानेंट बनी रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट को आप अपने स्ट्रेस पे वर्क करिए। स्ट्रेस पे वर्क करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग करिए, ठीक। आप योगा और मेडिटेशन आप जो भी करते हो आप उस पर भी फोकस करिए, और लेकिन आप मेन अपने रूट कॉज पे वर्क करिए कि आपको क्यों हो जाता है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आप वेइंग स्केल के पीछे मत रन करिए कि मेरा फिर से वेट इंक्रीज हो गया। अगर आप इतना स्ट्रेस लोगे तो वो आपका डे बाय कभी आपका वेट लॉस होगा, कभी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको इसके रूट कॉज पे वर्क करना है कि आपको वेट लॉस, आपने मिस्टेक क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ, बहुत पेशेंट है मेरे, बहुत क्लाइंट्स है कि वो जो है वो रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं है। थायराइड अगर आपको 12 ईयर से है, या आपको पीसीओडी है, सब कुछ रिवर्सिबल है, लेकिन अगर एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो भावना। हेलो प्राची, गुड मॉर्निंग। सो आपने जैसे बताया इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और वो कैसे किस तरह से लेना है, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे, बिकॉज मेरा रीजन ये है कि मैं सफिशिएंट वाटर ले रही हूँ, बट जब आपने कहा कि उसका भी एक टाइमिंग होता है, तो मुझे वो बिल्कुल पता नहीं है, तो क्या प्लीज आप मुझे बताएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब मॉर्निंग में उठोगे, ठीक है, आपको मेन ये याद रखना है कि आपको अपना बिफोर मील और आफ्टर मील, ठीक है, 1 ग्लास वाटर लेना है। इससे मिनिमम आपका 6 ग्लास वाटर चला जाएगा,
ठीक है, जो आपका बॉडी का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपने बॉडी को पहले डाइल्यूट कर लिया। ठीक है, तो उसके लिए जो वाटर का जो टाइम है वो हर चीज होता है कि वाटर की 3 चीजें होती है, वाटर का टाइम, वाटर लेने का तरीका एंड वाटर, और वाटर आपका मेजरमेंट कि आपने जो आपका जो हाइड्रेशन मोड है वो गुड है या नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर आपका हाइड्रेशन आपको चेक करना है तो उसके लिए आप इवनिंग में देखिए कि आपका जो यूरिन का कलर है क्रिस्टलाइन व्हाइट है या नहीं है। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि जो अगर आप वाटर इंटेक कर रहे हो, आप अच्छा गुड अमाउंट में वाटर ले रहे हो, तो वो कितना आपकी बॉडी को लग रहा है। ठीक, एक सेकेंड थिंग कि आप जब भी वाटर पियो, वाटर की च्यूइंग करनी है। ठीक है, वाटर को आपको गट गट कर करके वाटर नहीं पीना है, वाटर आराम से बैठ के सिप सिप कर करके लाइक ईटिंग आपको वाटर लेना है, जिससे वो स्लोली आपके सारे ऑर्गन्स को अच्छे से क्लीन कर सकता है। ठीक, एक थर्ड, आपको वाटर को कभी साथ में नहीं लेना है कि आपको मील के अगर आप साथ वाटर लोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको वाटर जो है वो आपको बिफोर मील लेना है और आफ्टर मील लेना है। उसके अलावा जब आपको अगर प्यास लग रही है, आप इस चीज को नोटिस करो कि आपको वो प्यास लग रही है या हंगर है आपकी, तो इन सब चीजों को अगर माइंडफुल अगर आप अच्छे से अगर माइंड कॉन्शियस रहोगे कि आपका ड्रिंकिंग अगर, तो बस उसके अकॉर्डिंग वाटर लो। वाटर के पीछे मत रन करो कि अरे आज मेरा 10 ग्लास वाटर नहीं हुआ, आज मेरा 12 ग्लास वाटर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। जब प्यास लग रही है जब वाटर पियो, और बस अपना ये 6 ग्लास वाटर जो है वो बिल्कुल कंफर्म इंक्लूड कर लो कि आपको तीनों मील से पहले आपको 1 ग्लास वाटर लेना है और तीनों मील के बाद आपको 1 ग्लास वाटर लेना है। और जो पहले है वो इट कैन बी 15 मिनट पहले, या इट हैज टू बी लिटिल मोर, लाइक खाना खाने के 15 मिनट पहले 1 ग्लास इज गुड। अगर आप नो अगर आप 30 मिनट पहले लोगे तो वो बेटर है, क्योंकि खाना खाने से 15 मिनट पहले तो आप कुछ अपना रॉ सैलेड या कुछ भी रॉ फॉर्म में अगर च्यू करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। गॉट इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। I think Kakoli Pandey. Yeah. Hi. Yes, ma'am. Hi. Okay, so मेरा क्वेश्चन है, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम हाइपोथायराइड, सो इससे मेरा थायराइड भी हो गया था बीच में। मैंने मेडिसिन नहीं लिया है, बट उसके बाद भी मैं कुछ धनिया पानी होम रेमेडीज कर रही थी, उससे मेरा थायराइड कम भी हुआ था, बट देन अगेन सडनली वो बढ़ गया। लाइक पहले 17 था, फिर 17 से 10 हुआ, फिर 10 से वो 18 में हो गया। तो अभी जो मैंने अपना डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस किया है, तो लाइक रात में मैं डिनर अर्ली करती हूँ, तो बीच में मैंने थोड़ा प्रोटीन लेना चालू किया था डाइट में, लाइक पनीर हो गया, फिश हो गया, इन सारी चीजों को लेना चालू किया था। बट कभी कभार क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं अगर 7:30 या 8 o'clock तक डिनर कर रही हूँ तो मैं थोड़ा राइस ले लेती हूँ, तो इट्स ओके कि अगर मैं कार्ब्स लूं या फिर मैं डिनर टाइम में कार्ब्स पूरा कट ऑफ कर दूं? नहीं, कार्ब्स को कभी कट ऑफ नहीं करना है। अगर आप कार्ब्स लोगे और आप केवल प्रोटीन ले रहे हो, कि आपने बताया कि आप चिकन ले रहे हो या पनीर ले रहे हो, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम प्रोटीन को सिंगल लेंगे तो वो हमारी बॉडी में कभी एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोटीन को कार्ब्स के साथ और फैट्स के साथ अगर कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा अच्छी होगी। और ऐसा नहीं है कि अर्ली डिनर करना है। ठीक है, अर्ली डिनर वो हो गया है, वही आपने बताया कि धनिया पानी, ठीक है, तो या अर्ली डिनर, ये सब चीजें वही गूगल से देख कर लोग वही उस पर देखकर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धनिया पानी से आपका थायराइड जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। थायराइड के लिए भी वही है कि आप अपना कितना लाइफ स्टाइल को कितना हेल्दी रख रहे हो, आप प्रॉपर फुल डे क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और आपने जो डिनर के लिए पूछा उसके लिए कि अर्ली डिनर नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेन है कि आपका जो स्लीप है और जो डिनर है उसमें आपका 3 आवर्स का गैप हो रहा है या नहीं। 3 आवर्स का गैप, क्योंकि अगर 8 o'clock या 7:30 डिनर कर लेते हो और आप अगर 12 o'clock या 1 o'clock सोते हो तो वो आपका एक हंगर स्ट्राइक होगा। ठीक है, फिर आप बंजी ईटिंग या कुछ भी उल्टा सीधा खाओगे, तो दिस इज नॉट गुड। तो अर्ली डिनर नहीं होता है, तो 3 आवर्स ईटिंग ही, 3 आवर्स का जो गैप होता है डिनर में और ईटिंग में, वही इंपॉर्टेंट है। एंड देन आप उसमें अपना कार्ब्स भी इंक्लूड करो, अपना फैट्स भी इंक्लूड करो, तभी उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है तभी आपके जो प्रोटीन है उसकी एब्जॉर्प्शन गुड होगी। ओके ओके, एंड मैम हाँ यार बोलिए, हेयर फॉल के लिए कुछ कर सकते हो क्या? क्योंकि मतलब कुछ बता सकते हो, क्योंकि मेरे जो हेयर फॉल हो रही है वो एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रही है।
हाँ, तो वो हेयर फॉल के भी बहुत सारे रीजन होते हैं। वही कि जितना भी अगर बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, अगर आपका सारी चीजें बैलेंस में नहीं है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हेयर फॉल होता है। क्योंकि हेयर फॉल का मेन रीजन ही न्यूट्रिएंट्स लॉस है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अच्छा कुछ कंडीशनर या शैम्पू या कुछ हमें हेयर कॉस्मेटिक्स जो है यूज कर रहे हैं उससे हेयर फॉल हो जाएगा, हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी हेल्दी अपनी डाइट पर फॉलो नहीं करोगे कि आप मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या बैलेंस मील ले रहे हो, वही आपका हेयर फॉल स्टॉप करेगा। उसके लिए मॉर्निंग में एक अच्छा है, करी लीफ बहुत अच्छी रहती है। अगर आप 3-4 लीव्स जो है वो करी के, अगर करी लीव्स के च्यू करते हो तो वो हेयर के लिए बेनिफिशियल है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि ओनली आपका करी लीफ से जो हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको सॉरी तो ऐसा नहीं है, आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक प्रॉपर बैलेंस मील अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा, तभी आपका हेयर फॉल स्टॉप होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो ये जो करी लीव्स का आपने बताया, ये करी लीव्स मैं क्या एम्प्टी स्टमक लूं? आई मीन मतलब धनिया पानी बिल्कुल के ले बाद? सकते हो। नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि आप धनिया वाटर कितने टाइम से ले रहे हो, क्या ले रहे हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि धनिया वाटर से आपका थायराइड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले तो आप इस चीज को देखो कि आप धनिया वाटर कितने टाइम से ले रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको धनिया वाटर लेते लेते। प्लीज गूगल पे मत भागो कि आपको जिसने बताया वो ले लो, वो आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिन भी फैला सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज पर आप अपनी रूट कॉज पे वर्क करो कि आपने कितना आप क्या टाइम से ले रहे हो, आप एक चीज के पीछे मत रहो। ओके ओके, थैंक यू। So already 11. If anybody have a question, then they can raise. Otherwise, if you still have a question, you can message to us on WhatsApp, and we will reply to you. So Prachi, shall we end the session today? Yeah, I'm fine. One thing can Yes, I ma'am. ask? Yes, of course. आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जो सिंपली नो हो और सिंपली यस हो? जैसे फ्रूट लोग कहते हैं रात को नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग फूड नहीं खाते, सिर्फ फ्रूट खाते हैं, बट उनका वेट लॉस होता रहता है। तो जो ये फैट्स हैं या जो भी चीजें हैं, कुछ आप एक ऐसी लिस्ट दे सकते हैं कि जिसमें पूरा नो है और पूरा यस है? कि सुबह पानी जैसे पीना है और पानी सिप सिप करके पीना है, रोटी को मतलब पीना है और पानी को खाना है। ऐसे जो आपने ब्रह्म वाक्य बताए ना, ऐसे कुछ ब्रह्म वाक्य हम सबके लिए हो सकते हैं जो हमेशा सच साबित हो? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीजें होती है कि वो रॉन्ग भी हो सकती है, कि अब मुझे नहीं पता कि लोग क्या फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, कि आप अपना एक्सरसाइज और अपना योगा रूटीन रखो। और जो वाटर है वो तो बिल्कुल है कि उसको सिप सिप करके आराम से पीना है। और मैं क्या बता सकती हूँ, आप मेन आप फोकस ये नहीं करो कि ये खाना है या ये पीना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी अगर आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, अगर आपकी बॉडी में इंडाइजेशन और ब्लोटिंग नहीं होगी, तो आप दिस मीन्स आप बिल्कुल हेल्दी मूड पर हो, ठीक है। तो उसके लिए मेन यही है कि एक अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करो कि आप कितना ब्रीदिंग कर रहे हो। और जो डिनर है, एक डिनर और स्लीप के जो बीच में आप अपना 3 आवर्स का गैप रखो। एक अपना सर्केडियन रिदम पे फॉलो करो कि एक जो सनराइज टू सनसेट की जो एक रिदम है कि उसको फॉलो करो। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो वो बॉडी के लिए बहुत हार्म है, ठीक है। आपका जो हार्मोन्स है वो सारे डिसबैलेंस होंगे। और बस यही है। क्या अगर आप कुछ पूछोगे तो मैं उसका बता सकती हूँ, अगर लेकिन मुझे ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। क्योंकि हम जो सब योगा कर रहे हैं ना, तो ब्रीदिंग तो नेचुरली सारे टीचर्स बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, पर कुछ ऐसी चीजें जो हम सब फॉलो कर सकें थोड़ा स्ट्रिक्ट होके कि भाई यस, योगा करते करते ये सब बिल्कुल नो है, ये सब यस है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप थोड़ा उसके लिए आप थोड़ा सैलेड पर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन सैलेड ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि केवल सैलेड ईटिंग, ठीक है। कार्ब्स, प्रोटीन और फैट भी लेना है। लेकिन मेन है कि आपका जो तीनों जो मील है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उससे पहले आप अपना अनकुक पर भी थोड़ा फोकस करो कि ब्रेकफास्ट से पहले आपने फ्रूट्स या सीड्स या नट्स से अपना स्टार्टिंग कर लिया, लंच से पहले आपने रॉ अपना सैलेड ले लिया, और डिनर से पहले आप अपने स्प्राउट्स ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा जो माइक्रो जो हमारे 6 मील होते हैं वो इंपॉर्टेंट है।
ऐसा नहीं है कि आपने बस 3 मील ले लिया, आप जितना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईट लेस और वेट लॉस, ठीक है, ऐसा नहीं है, आप जितना ज्यादा खाओगे वेट लॉस होगा। तो इस चीज से पहले अपना जो डर है उसको बिल्कुल हटाओ कि हमने इतना खा लिया हमारा वेट गेन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप हेल्दी पैटर्न अगर यूज करोगे, अगर आप कुछ अच्छा सा च्यू करके और हेल्दी अगर ईटिंग रखोगे अपना फुल डे लाइफ में, तो वो कभी वेट गेन नहीं करेगा। थैंक यू मैम, क्वेश्चन है आउटसाइड फूड कितना हेल्दी है, कैसे डिसाइड करें? कभी कभी खाना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता है, तो दैट्स और फर्स्ट थिंग कि आउटसाइड फूड जो है वो हेल्दी ही नहीं है, कैसे भी हेल्दी नहीं, हाँ, लेकिन वो है कि हम जाते हैं और हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, तो उसके लिए माइंडफुल ईटिंग और पोर्शन कंट्रोल, ठीक है, मेन होता है पोर्शन कंट्रोल। कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ भी मंगाया, कोई भी आपने कुछ भी प्लेटर मंगा रहे हो, आप कुछ भी मंगा रहे हो, तो वो आप देखो कि आपने उसको अच्छे से बस एक टेस्ट की, हाँ, वो आपको आगे के लिए क्रेविंग ना हो, आपको उतना खाना है, उतना नहीं खाना कि आपका स्टमक थोड़ी देर में फिर ब्लोटिंग कर रहा है, ठीक है। तो आउटसाइडर फूड जो है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, उसमें पता नहीं हमें कौन से फैट्स यूज हो रहे हैं, कौन सा उसमें सॉल्ट यूज हो रहा है, कितना वो सॉल्टी है, कितना प्रोसेस है, नो आइडिया। क्योंकि हम घर में जितना हेल्दी बना सकते हैं वो बाहर का नहीं बना सकते, लेकिन अगर बाहर जाना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, तो उसके लिए मेन फोकस करो कि अपना पोर्शन कंट्रोल एंड माइंडफुल ईटिंग, कि आप जो खा रहे हो वो आपके लिए कितना हेल्दी है, इस चीज में कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। ओके Okay, thank you. Thank you, Prachi, for today's session, and I think most of has got their queries and they're answered as well. And happy Sunday, all of you, and Thank you so much. stay joined with us. And thank you, Prachi. Thank you for today's session. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Bye.